So hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal. I am your संदीप भैया और आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे पावरफुल टूल के बारे में कि अगर तुमने इस एग्जाम को दिया है और चाहे तुम फेल हुए हो या पास हुए हो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉलेज इतने ज्यादा हैं कि तुम्हारा एडमिशन हो ही जाएगा अगर तुम ठीक ठाक स्कोर किए हो तो। ठीक है, तो पहले तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ कि अपना टॉपिक है। तो आज का अपना टॉपिक है कि अपने जेई मेन के रैंक को कैसे यूज करेंगे। जैसे तुम जेई मेन दे रहे हो और तुम्हें देना भी चाहिए, क्योंकि एकलौता ऐसा एग्जाम है जिसे लगभग हर एक स्टेट का इंजीनियरिंग कॉलेज एक्सेप्ट करता है। तुम्हारे पास इतना ज्यादा ऑप्शन हो जाता है कि अगर तुम कायदे से, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ था 2022 का, कि इतना परसेंटाइल जनरल के लिए 88.41 परसेंटाइल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर तुमने कायदे से कट ऑफ भी क्लियर नहीं किया है तो भी तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। और ये मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने कराया है, बहुत सारे बच्चों का कराया है। मैं कभी भी उड़ती उड़ती बातें नहीं करता हूं कि मतलब ही हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, मैं हमेशा ग्राउंड लेवल की बात करता हूं और मैं जो कहता हूं वो होता भी है, तो तुम चिंता मत करो। ठीक है, मैंने पहले बोला था कि एग्जाम कब होगा, बोला था ना जैन में, मतलब तुम्हारा अभी दिसंबर में बोला था कि अभी फॉर्म आएगा और एग्जाम भी आएगा, और लोग कह रहे थे कि हाँ एनटीए वाले इन्हीं को बता के गए, लेकिन ऐसा हुआ। भाई मैं ऐसे कोई भी नहीं करता हूं। ठीक है, मैं जो बता रहा हूं एटलीस्ट तुम मान के चलो ऐसा ही कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है, तो पहले तो मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं कि तुम अपने जेई मेन को किस तरीके से मोस्ट एफिशिएंट वे में यूज कर सकते हो। चाहे तुमने कट ऑफ क्लियर किया है या नहीं किया है, इवन अगर तुमने जे एडवांस दिया था जेई मेन क्लियर करने के बाद, और जे एडवांस में चाहे तुम्हारा हुआ हो, कट ऑफ क्लियर हुआ हो या ना हुआ हो, तो भी तुम बहुत सारे कॉलेज में जे एडवांस के रैंक के थ्रू में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे जितने कॉलेजेस में दिखा रहा हूँ लगभग सारे गवर्नमेंट हैं, मैंने प्राइवेट को यहाँ पे कोई स्पेशली मेंशन नहीं किया है। और मैं जनरली प्राइवेट मेंशन नहीं करता हूँ क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग जनरली अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है यार, किसके बस की बात है 20 लाख 4 साल में खर्च कर पाना, है ना। 15-20 लाख इतना आसान नहीं है कि 10 से लेके 20 लाख तक इंसान खर्च करे। बट चलो फिर शुरू करते हैं। पहली बात, अगर तुम जेई देने जा रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें जेई मेन देना होगा। और अगर जेई मेन में जैसे ये 2022 का कट ऑफ था, जो लोग 2022 के कट ऑफ को क्लियर किए थे उन्होंने जेई एडवांस दिया था। अब देखो, जेई एडवांस के मार्क्स से अपने अलग कॉलेज मिलते हैं, जेई मेन के मार्क्स से अपने अलग कॉलेज मिलते हैं। अपने अलग अलग कॉलेज की लगभग अलग अलग काउंसलिंग करानी पड़ती है। अब जेई एडवांस का जो कट ऑफ था वो ये था। ठीक है, ये 2022 की मैं बात कर रहा हूं अभी। तो इससे ज्यादा जिन लोगों के मार्क्स थे उनकी क्या हुई थी, रैंक आई थी। अबे मैं जैसे जनरल के 55 मार्क्स थे, ईडब्ल्यूएस के 50 थे, ओबीसी के 50 थे, और ये 5-5 ये दिखा रहा है कि हर एक सब्जेक्ट में, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में इनको 5 मार्क्स भी लेके आने थे। ऐसा नहीं कि आपने कट ऑफ क्लियर किया और इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं लेके आए हो तो आईआईटी में आपका एडमिशन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, जेई मेन में भी सेम, जेई मेन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं था। अगर तुम्हारे मैथ्स में 0 है लेकिन ओवरऑल अगर तुमने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो तुम जे एडवांस में बैठ सकते हो। ये सिर्फ इसलिए होता है कि कौन कौन बच्चा जे एडवांस में बैठेगा, कौन कौन जे एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल है, इसलिए वो आता है। बाकी उसका काउंसलिंग से मान के चलो अभी के लिए कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब चलो हम जे एडवांस से शुरू करते हैं। मान लो तुमने जेई मेन दिया, तुमने कट ऑफ क्लियर किया, तुम जे एडवांस में बैठे, लेकिन जे एडवांस में तुमने कट ऑफ क्लियर नहीं किया, इससे कम मार्क्स आए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है तुम्हारे इससे ज्यादा मार्क्स आए। तो अगर इससे ज्यादा मार्क्स आए तो तुम्हारे पास सबसे बढ़िया ऑप्शन है, तुम आईआईटी के लिए तुम जोसा में बैठ जाओ और जोसा में काउंसलिंग कराओ और आईआईटी में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या आईआईटी के अलावा भी और कुछ ऑप्शंस हैं जो जे एडवांस के रैंक से मुझे एडमिशन दे सकते हैं? ठीक है, तो ऑफ कोर्स और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे पहला ऑप्शन आईआईसी बंगलुरु, ऐसा बोला जाता है आईआईटी का चाचा, मतलब मैं मजाक कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओवरऑल अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे एनआईआर रैंकिंग देखोगे तो आईएससी का इससे ज्यादा है, और सबसे मतलब आईआईटी वाईटी से ज्यादा फंड भी देती है गवर्नमेंट। ठीक है, 700 आई थिंक 700 समथिंग करोड़ देती है एक बच्चे पे। ये लोग 10 से 12 लाख खर्च करते हैं एक साल में। ठीक है, आईएससी वाले, तो इनकी तो बात ही अलग है। ठीक है, तो आईएससी बंगलुरु शानदार कॉलेज है। उसके बाद आते हैं आइजर में बहुत सारे आइजर है, कोलकाता है, मोहाली है, फलाना ढिमकाना, 6-7 आइजर है, सारे के सारे जे एडवांस से भी एडमिशन लेते हैं। उसके बाद आता है अपना यूपी वाला, रायबरेली वाला। ठीक है, राजीव गांधी ये पेट्रोलियम वाला जो इंस्टीट्यूट है, इसमें पहले तो पेट्रोलियम में इंजीनियरिंग थी, अब तो बहुत सारे ऑप्शंस हो
गए हैं, इसमें कंप्यूटर साइंस वगैरह में भी बीटेक आ गया है, तो तुम इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। और मजे की बात है इसमें अप्लाई करने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो जाए एडवांस का, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद आता है आईएसटी शिवपुर। आईएसटी शिवपुर मतलब इसरो ने गोद लिया है इसको, इसरो ने इसको गोद लिया है। यहाँ के बच्चों का इंटर्नशिप भी डायरेक्ट इसरो में लगता है, जॉब भी डायरेक्ट इसरो में लगता है। मतलब अगर तुम्हारा आईटी वाईटी में नहीं हो पा रहा है और तो तुम इस आईएसटी शिवपुर में भी तुम अप्लाई कर सकते हो। अब इन सब में अप्लाई कैसे करना होता है सर? अरे भाई इनके अलग अलग वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये सब जोसा से नहीं लेते हैं, जोसा से सिर्फ आईटी ही लेता है। उसके बाद आता है आईआईपी पुणे। ये भी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, ये तिरुवनंतपुरम में है। क्या नाम है उसका, मैं भूल गया यार, ठीक है, जहां पे भी है, ठीक है। आईआईपी मतलब बहुत शानदार कॉलेज है, क्योंकि इसके दो ब्रांच हैं, एक तो पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग, ये दोनों के दोनों बहुत शानदार ब्रांच है, क्योंकि इनका एवरेज 9.52 है। हमारे यहाँ तो कंप्यूटर साइंस का नहीं होता है, ठीक है, इतना ज्यादा एवरेज पैकेज, ठीक है, और हाईएस्ट 24 लाख है। अब तुम सोचोगे यार ये तो बड़ी कम है, लेकिन अरे चाचा घबराओ नहीं, नॉर्मल कॉलेज के टायर सेकंड, टायर थर्ड, इवन टायर फर्स्ट कॉलेज के बच्चे क्या करते हैं, गेट की तैयारी करने के बाद, पीएसयू क्रैक करने के बाद वहां जॉब लेते हैं, और यहाँ पे पीएसयू डायरेक्ट जॉब देने आती है कि अच्छा अपने बच्चों को दे दो हमें, ठीक है। तो ये जो चीज है, खास चीज है ये आईआईपी का, ठीक है, मतलब ऑसम लेवल का। तो ये सारे ऑप्शंस जो थे तुम्हारे जेईई एडवांस वालों के लिए थे, ठीक है। अगर तुमने क्लियर किया है तो भी दो, नहीं क्लियर किया है तो जोसा में तो नहीं बैठ सकते, पर कुछ में आईएसटी वगैरह आईपीई वगैरह में बैठ सकते हो। अब बात आती है जेईई मेंस वालों की। देखो जेईई मेंस वालों का 2022 में कट ऑफ जो था वो ये था। तो क्या इसका मतलब ये है कि आईआईटी, सॉरी आईआईटी तो जेईई मेंस से होता ही है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में क्या इससे ज्यादा परसेंटाइल वाले ही बच्चे एडमिशन लेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे कम परसेंटाइल वाले भी जोसा और सीसैट की काउंसलिंग करा सकते हैं, लेकिन उससे उनको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मुझे दिखा साफ कि उनको उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, उल्टी सीधी जीएफटीआई ही मिल रही थी, अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था। तो क्या करें सर, अगर हमारा कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है तो हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शंस हैं? या फिर तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो गया और अच्छी रैंक भी आई है तो भी तुम्हारे पास कौन कौन से ऑप्शन है? तो मैं स्टार्ट करता हूं यहां से। एनआईटी, पहले तो तुम एनआईटी में बैठ सकते हो, एनआईटी में एडमिशन ले सकते हो जोसा और सीसैट के थ्रू, ठीक है, ये सबको पता है। ट्रिपल आईटी, इसमें भी एडमिशन इसी के थ्रू होता है, जोसा और सीसैट। जीएफटीआई, बहुत सारे जीएफटीआई है, लॉट ऑफ जीएफटीआई, मतलब काफी हाई रैंक तक एडमिशन देते हैं जोसा और सीसैट के थ्रू। इसके अलावा आईएसटी जैसे शिवपुर है, अब ये एनआईटी बन गया, इसमें भी एडमिशन इसके अलावा ही होता है। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो जेईई मेंस के रैंक के आधार पे तुम्हें एडमिशन देंगे डायरेक्टली, उनके काउंसलिंग में बैठना होगा, तो उसमें से आता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद को तुम हल्के में ना लो, आईआईटी बॉम्बे जैसा प्लेसमेंट है, हालांकि फीस महंगा है मानूंगा मैं, लेकिन अगर तुम्हारा यहाँ एडमिशन होता है तो लोन वोन सब चुका दोगे। मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि लोन लेके तुम पढ़ लो, ठीक है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद जो है इतना कायदे का कॉलेज है कि आईआईटी बॉम्बे भी नहीं कहती हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट है, ये कहता है साहब हम 100% का प्लेसमेंट देते हैं कंप्यूटर साइंस में। इसका एवरेज और हाईएस्ट निकाल के देखो भाई, हाईएस्ट तो करोड़ों में जाता है, ऑसम लेवल का कॉलेज। उसके बाद ट्रिपल आईटी बंगलुरु, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा एडमिशन लेना टफ होता है क्योंकि कट ऑफ ज्यादा जाता है, ठीक। अब बात करते हैं स्टेट लेवल के कॉलेजेस पे, क्योंकि जिन बच्चों की कट ऑफ रह जाती है वो स्टेट की तरफ भागते हैं, क्योंकि स्टेट ही ऐसा है जहां पे एकदम बहुत, मतलब मान के चलो बच्चे ने अगर 30 परसेंटाइल भी लेके आया है तो स्टेट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल जाता है, क्योंकि इतने ज्यादा कॉलेजेस हो गए हैं यहां, नहीं तो वहां तो हो ही जाता है, ठीक है। यहां पे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो सबसे अच्छे कॉलेज जिसके अंदर है जिस स्टेट में, वो दिल्ली है, दैट इज जैक दिल्ली। जैक दिल्ली में डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली और इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन्स और डेशू, ये सारे हैं, जिसमें से डेशू तो उतना अच्छा नहीं है पर ये सारे बहुत अच्छे हैं। लेकिन इनमें क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी है, इसमें 85% अपने स्टेट वालों का रहता है और 15 स्टेट में सारे अदर स्टेट का रहता है। तो ये थोड़ा सा रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से थोड़ा सा एडमिशन लेना अदर स्टेट वालों को टफ हो जाता है, बट अगर तुम दिल्ली से हो तो फिर तो बहुत इजीली एडमिशन हो जाता है। और इनके प्लेसमेंट तो मत पूछो, लेकिन एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, इनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, हाँ, लेकिन स्कॉलरशिप भी मिलती है बट फिर भी फीस ज्यादा होती है। पर जिस हिसाब से इनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, मैं नहीं मानता फीस ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, ले सकते हो एडमिशन। उसके बाद आता है आईपीयू दिल्ली में, ठीक है।
आईपीयू में सिर्फ एक ही कॉलेज गवर्नमेंट है, बाकी सब प्राइवेट है। तो अगर तुम्हें एक दिल्ली में प्राइवेट कॉलेज में भी ठीक ठाक कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो आईपीयू में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी मैं ज्यादा इस पे वो नहीं करूंगा, हाँ इस पे मैं करूंगा। उसके बाद तुम जामिया में जा सकते हो, ठीक है, जेईई मेन के मार्क्स से जामिया में एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए तुम्हें जामिया का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और उसकी काउंसलिंग करानी पड़ेगी। जब आएगा तो मैं बता दूंगा, इसीलिए बोलता हूँ चैनल सब्सक्राइब करके रखो। अभी जो जामिया है ना, मतलब इसकी फीस 25,000 के आसपास है, ठीक है, एक साल की, मतलब बहुत कम फीस है। स्कॉलरशिप अलग से आती है और इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है कि दिल्ली वाले को ही एडमिशन देंगे ना, ऐसा नहीं है। और इसका प्लेसमेंट भी बढ़िया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसका एनआईआरएफ भी टकरा है, इंडिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। इसका इंजीनियरिंग की भी एनआईआरएफ 27 है, तो तुम जा सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मुस्लिम लोगों का रिजर्वेशन है, ठीक है, खासकर मुस्लिम वुमेन्स का तगड़ा रिजर्वेशन है। अगर तुम मुस्लिम हो तो फिर तो तुम्हारा बढ़िया है, चाहे कहीं के भी हो, किसी स्टेट के भी हो, तुम्हारा यहाँ फुल्ली रिजर्वेशन है, ठीक है। 50-50% का आई थिंक रिजर्वेशन है, तो ये ध्यान रख लेना है, थोड़ा सा मुस्लिम वाला कल्चर मिल जाएगा। उसके बाद आता है जैक चंडीगढ़। अब जैक चंडीगढ़ में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूआईटी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। जैक चंडीगढ़ में जितने कॉलेज हैं सब गवर्नमेंट है, ठीक है, और काफी हाई रैंक तक इधर एडमिशन होता है। यूआईटी इसका सबसे बढ़िया कॉलेज है, तो इसमें भी तुम जेईई मेन की रैंक पे जा सकते हो। अब इनकी काउंसलिंग जैक चंडीगढ़ के काउंसलिंग से होती है। जैसे जैसे इनकी काउंसलिंग होना स्टार्ट होगी जेईई के रिजल्ट के बाद, मैं तुम्हें डिटेल उस पर लेके आता रहूंगा, बनाता रहूंगा, ठीक है। तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। उसके बाद मेरे स्टेट की काउंसलिंग आती है जहां मैं रहता हूं, दैट इज एकेटीयू। तुम अपने जेईई मेन के स्कोर को एकेटीयू में भी लगा सकते हो और एकेटीयू के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। और यहाँ तो हालत ऐसा है भाई साहब, 6 लाख 7 लाख रैंक पे यहाँ पे एडमिशन होता है हमारे यहाँ। मतलब अगर तुमने 20 नंबर का करके आया है जेईई में तो भी हमारे यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन देते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एडमिशन देती हैं। और ऐसा नहीं कि मतलब लुल्लू पुंजू वाले, जो हमारे यहाँ के टॉप वाले हैं, वो भी एडमिशन देते हैं कि चलो भाई तुमने 30 नंबर का करके आया, चलो तुम हमारे यहाँ एडमिशन ले लो, ठीक है। वही हाल एचबीटीयू में है। हमारे यहाँ का एक कॉलेज है एचबीटीयू कानपुर, ठीक है, एकदम सबसे मतलब स्टेट लेवल का, यूपी के स्टेट लेवल का सबसे शानदार कॉलेज है। और इसमें भी बड़ी हाई रैंक तक एडमिशन होता है, मत पूछो यूपी की बात, ठीक है। उसके बाद है ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर, ठीक है, ये अपने शहर का कॉलेज है, ये भी अच्छा कॉलेज है, इन सब के प्लेसमेंट्स भी ठीक ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ पे एकेटीयू में 85 और 15 का रिजर्वेशन है, 15 आउटर और स्टेट वालों का 85। ट्रिपल एमयूटी में 90 और 10 का है। और एचबीटीयू में तो अब मिला है, पहले आउटर अलाउड ही नहीं थे, अब मिला इधर 5% का, ठीक है। तो इस 5% वाले में अदर स्टेट वाले बैठ सकते हैं। उसके अलावा और तुम किधर एडमिशन ले सकते हो, तो तुम एडमिशन ले सकते हो हरियाणा के काउंसलिंग में। मतलब हरियाणा में वाईएमसीए फरीदाबाद का नाम सुना होगा, हरियाणा का एनआईटी कुरुक्षेत्र के बाद अगर सबसे बढ़िया कोई कॉलेज आता है तो वाईएमसीए फरीदाबाद आता है। मतलब यहाँ पे भी लाख रैंक तक एडमिशन होता है, लेकिन 85 + 15% का रूल यहाँ पे भी है। अदर स्टेट वाले सिर्फ 15% में ही एडमिशन लेते हैं, पर फिर भी यार मतलब इनके स्पॉट में बहुत हाई रैंक तक अदर स्टेट वालों का एडमिशन होता है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम मुझे फॉलो करते हुए चलो, तुम्हारा एडमिशन होना ही है अगर तुमने थोड़ा सा अच्छा भी जेईई में किया है तो। उसके बाद तुम और कहां एडमिशन ले सकते हो जेईई मेन के रैंक से, तो दैट इज एमपीडीटी। एमपी के जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इवन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहां पे तुम एडमिशन ले सकते हो जेईई मेन के रैंक से। इसके लिए तुम्हें एमपीडीटी की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। और कहां ले सकते हैं सर, तुम राजस्थान के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, जितने भी वहां के गवर्नमेंट या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उसमें भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। राजस्थान में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी, उनमें भी 85 और 15% का हिसाब किताब चलता है। होम स्टेट का 85% कोटा है, बाकी 15% में सारे स्टेट वाले एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा उत्तराखंड मुझे अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ का वेदर मुझे पसंद है, ठीक है। यहाँ का एक कॉलेज है जीबी पंत, मतलब ऑसम लेवल का कॉलेज है, यहाँ का सबसे बढ़िया कॉलेज है। और बहुत इजीली यहाँ एडमिशन हो जाता है, क्योंकि अब रीजन बहुत सारे हैं उसके, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जीबी पंत में भी तुम एडमिशन ले सकते हो उत्तराखंड की काउंसलिंग करा के। तो तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शंस है भाई। मैं तुमसे यही कहूंगा कि अगर इसके बाद भी तुम्हें डर लग रहा है कि अरे मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, तो भाई क्या ही बताऊं। और हाँ, तुम्हारी रैंक जो भी आए, किसी लुल्लू पुंजू प्राइवेट कॉलेज के काउंसलर से ना मिलना, ठीक है, वरना तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर देगा। वही बोलेगा तुमने तो जेईई क्वालिफाई नहीं किया है, तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। पहले तो तुम्हें एकदम नीचा दिखाएगा कि तुम
मतलब किसी काम के नहीं हो, तुमने बहुत बुरा परफॉर्म किया है, तुम्हारा कहीं एडमिशन नहीं होने वाला है, और फिर अगले पल वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, तुम्हारा वो बनेगा कि मैं तुम्हारा करवा सकता हूं, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मसीहा हूं, तुम्हारा मसीहा बनेगा, बोलेगा चलो मैं यहां देख लेता हूं, बात कर लेता हूं, इधर तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। नहीं, तुम उनके चक्कर में ना पड़ना, मैं ये फिर से बता रहा हूं, क्योंकि वो सब पैसा खा के बैठे होते हैं। ये प्राइवेट कॉलेज वालों का धंधा ही उनके साथ चल रहा है, उन्होंने उनको पैसे खिलाए हुए हैं और वो बच्चे फंसा के लेके जाते हैं उस प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है, तो उनका धंधा चल ही रहा है इन सब चीजों से, तो उनके चक्कर में ना फंसना, ठीक है। तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम इंजीनियर बनने वाले हो, मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, तुम खुद सर्च करो, खुद काम करो, खुद एडमिशन लो, नो डाउट, ठीक है। बाकी तुम मुझे फॉलो करो, आराम से तुम्हारा एडमिशन होगा, तुम जेई में जितना बढ़िया परफॉर्म कर सकते हो करो, ठीक है, करो या मरो वाली बात लगाओ और बेस्ट परफॉर्म करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।